विशेष गीता बहन, शंकर भाई और भी कई आत्माओं का विशेष भोग था। उन्हें जैसे कि निमंत्रण देकर वतन में बुलाकर बिठाया हुआ था। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, बहुत ही अच्छा भी कहे और कठिन भी कहे, क्योंकि मार्च मास में दुनिया के हिसाब से हिसाब किताब कुछ न कुछ चुकतू होता है। बच्चे भी अपनी पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद इम्तिहान होता है, पास या फेल के रिजल्ट के लिए आस लगा के बैठते हैं। पर बाबा तो अपने विशेष बच्चों का, विशेष मधुबन निवासियों का, जो आज बाबा ने वतन में मर्ज किया है, बाबा उन बच्चों का हिसाब किताब कहे, भाग्य कहे और विशेष पावरफुल बीज कहे, नींव कहे, बाबा वह देख रहे थे। बाबा ने कहा कि यह भी विशेष मधुबन की जो भी आत्माएं इस मार्च मास में गई हैं, वैसे ब्रह्मा बाप का अविक्ति मास जनवरी मास होता है, पर इस मार्च मास में विशेष अपने आदि रतन दादी यहाँ गई और उसमें भी विशेष ये बच्चे आज 3 बैठे हुए हैं। तो बाबा भी इन बच्चों का आदि से लेके अंत तक का भी हिसाब देख रहे थे कि कितना अपने जीवन में भाग्य बनाया है, पुण्य जमा किया है। बाबा कहने लगे कि दुनिया वाले अपने रीति से हिसाब किताब देखते हैं, पर बाबा तो अपने ब्राह्मण बच्चों का हिसाब किताब निकालते हैं और यह भी देख रहे हैं कि विशेष समय के अनुसार बाबा के बच्चों का पुरुषार्थ भी समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ ही रहा है। फिर जैसे कि बाबा के नज़दीक गीता बहन जी भी बैठी थी और बहुत ही मन ही मन मुस्करा भी रही थी, तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, ये बच्ची भी जब से बाबा की बनी और शुरू से ही सेवा का उमंग उत्साह शुरू से ही बना हुआ था। बाबा के घर की पालना, औरों को भी पालना देने के संस्कार बच्ची में बने हुए थे। और सबसे बड़ा भाग्य बच्ची को लास्ट समय में अपने आप को भी इतना महसूस नहीं हो पाया कि मैं इस प्रकार अचानक चली जाऊंगी। बाबा ने कहा कि यह भी बहुत ऊंचा भाग्य है कि लास्ट समय में भी इतनी सेवा ले ली और अचानक के पाठ में, अचानक के खेल में जो बाबा के पास वतन में पहुंची, तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार मार्च एंडिंग का हर प्रकार से हिसाब किताब देखते हैं, तो बाबा भी इन बच्चों का हिसाब किताब देखते हैं। शंकर भाई के लिए कहा कि यह भी बच्चा हिसाब किताब ही यज्ञ का करता था, पर अचानक के खेल में अपने पुराने हिसाब किताब को चुकतू कर नई सेवा के निमित्त बना। तो बाबा कहने लगे कि
दुनिया का तो सभी नज़ारा दृश्य, दुनिया की बातें तो बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पर बाबा के सामने तो विशेष बाबा के बच्चे भी हैं और सत्य की राजधानी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि राजधानी में जाने वाले बच्चे भी उतने ही तैयार होंगे। तब तो बाबा ने कहा सत्य नई दुनिया आप बच्चों के लिए आएगी आई। तो बाबा ने इन विशेष 3 आत्माओं को भी मर्ज किया। इनको बाबा ने कहा कि सुरेंद्र दीदी, हर आत्मा का भी अपना अपना सुरेंद्र पार्ट सुरेंद्र जो बजाती है आत्मा, बाबा वह भी उनका हिसाब किताब देखते हैं। पर विशेष बाबा अपने ब्राह्मण बच्चों को अंतिम समय का इशारा दे रहे हैं कि ब्राह्मण बच्चों को भी अपने श्रेष्ठ संकल्प का कोई भी प्रकार से कोई मन वचन कर्म से सेवा करने का, सफल करने का कुछ भी संकल्प आता है, बाबा ने कहा सफल करने का समय, समाप्ति का समय भी अभी नज़दीक आकर के पहुंचा है। फिर तो बाबा ने विशेष जिन आत्माओं को इमर्ज किया, बाबा ने बड़े प्यार से उन्हें भोग स्वीकार कराया। और फिर मैंने गीता बहन जी को भी कहा कि आप तो सचमुच में एक फरिश्ते की तरह उड़ गए, जो कोई ख्याल संकल्प नहीं था। तो कहने लगी कि मेरे को अमृत बेले थोड़ा सा शारीरिक थोड़ा सा तकलीफ मालूम दे रही थी, पर मेरे को भी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि मैं इस प्रकार एकदम चली जाऊंगी। पर ठीक है, ड्रामा में मेरा पार्ट ही इतना था जो मैंने बजाया। तो फिर तो जैसे सभी को बाबा ने बड़े प्यार से स्नेह के साथ मधुबन का भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने और गीता बहन जी ने भी सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया। फिर बाबा का याद प्यार विशेष देते हुए नीचे पहुँचे। ओम शांति।